शक्ति का रूप है गौरी शंकर रुद्राक्ष। शिव शक्ति का अंश है गौरी शंकर रुद्राक्ष। शिव शक्ति का आशीर्वाद है गौरी शंकर रुद्राक्ष। दाम्पत्य जीवन की समस्याओं का समाधान है गौरी शंकर रुद्राक्ष। दाम्पत्य जीवन की खुशहाली का राज है गौरी शंकर रुद्राक्ष। कैसे और कब करें गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। हमारे खास मेहमान मोहित टाटीवाला जी। नमस्कार, मेरी तरफ से धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो रुद्राक्ष सृष्टि के संहारक शिव के एक ऐसा अंश है जो बहुत ही ज़्यादा पवित्र और पूजनीय माना जाता है। देखिए, 1 से लेकर 21 रुद्राक्ष का अपना महत्व है, लेकिन आज हम एक ऐसे रुद्राक्ष की बात करेंगे जिसमें शिव संग शक्ति भी मौजूद होती है। हम बात कर रहे हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष की। आखिरकार क्यों वैवाहिक जीवन के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष को खासा महत्व दिया जाता है? क्यों कहा जाता है कि अगर आपको अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ को या फिर यूँ कहें अपने दाम्पत्य जीवन में और भी खूबसूरती बढ़ानी है, दाम्पत्य जीवन में या फिर उसमें मिठास लानी है, तो आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसका क्या खासा महत्व है, इसकी क्या क्या क्वालिटी है, इसे आप कैसे इसकी पहचान कर सकते हैं, ये सब आज हम मयंक जी से भी जानेंगे और मोहित जी से भी जाएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में गौरी शंकर रुद्राक्ष का क्या महत्व है। समझाइए मयंक जी। जी देखिए, हर रुद्राक्ष का बड़ा महत्व है। कविता जी, आपने बोला कि 1 मुखी से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष का, हर रुद्राक्ष का अलग महत्व है, अलग पहनने के फायदे हैं, अलग लाभ हैं। आप अलग अलग लाभ के लिए ये अलग अलग रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और आज हम चर्चा कर रहे हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष। जैसे कि आपने बोला कि गौरी और शंकर, भगवान गौरी और माँ पार्वती। अब मैं आपको रुद्राक्ष को दिखाता हूँ। देखिए, आपने जितने भी रुद्राक्ष देखे हैं दर्शकों, एक सिंगल रुद्राक्ष होता है। और ये जो रुद्राक्ष है, ये पेयर है, यानी कि जोड़ा है। भगवान गौरी और माँ पार्वती का आधिपत्य इस रुद्राक्ष पे है। यानी कि ये शास्त्रों में कहा गया है कि जो गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है उस पे भगवान गौरी और माँ पार्वती का आधिपत्य है। यानी कि ये भगवान गौरी है, ये माँ पार्वती हैं। भगवान शिव के चक्षु यानी कि नेत्र से जो बूंद गिरी थी उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, पुराणों में। तो गौरी शंकर रुद्राक्ष के ज़बरदस्त फायदे हैं। और गौरी शंकर रुद्राक्ष का महत्व ये है कि जो व्यक्ति ये रुद्राक्ष धारण कर लेता है उसको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है और भोलेनाथ की, माँ पार्वती की असीम कृपा उनके ऊपर प्राप्त होती है। मयंक जी, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, देखिए अमूमन देखा जाता है हमारे लोगों की पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। कई बार रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ जाती है कि नौबत डाइवोर्स तक पहुंच जाती है, तो उस दौरान भी गौरी शंकर रुद्राक्ष काम करता है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कविता जी। मेरे पास बहुत कॉल आते हैं डेली, कम से कम 5 से 7 कॉल्स तो इसी बात की आती है कि मेरे वैवाहिक सुख में बड़ी परेशानी है, मेरे गृहस्थ जीवन में कलेश चल रहा है, पति पत्नी में वाद विवाद है, या हमारी विचारधारा नहीं मिलती है, या हम किसी भी कुंडली में किसी भी दोष की वजह से परेशान है, हमारे गृहस्थ जीवन में बड़ी परेशानी हो रही है। कुछ ऐसा उपाय बताइए, कुछ ऐसी चीज पहनाइए कि जिससे हमारे पति पत्नी के बीच में, हमारे जीवन में खुशियां आ जाए, सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाए और हमारी गलतफहमी दूर हो जाए और हमें कोई संकट परेशानी ना हो और हमारा गृहस्थ जीवन बच जाए। तो हम उनको सलाह देते हैं कि आप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। भगवान गौरी और माँ पार्वती का आशीर्वाद आपको धारण करते ही इस रुद्राक्ष को मिलेगा। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपकी आयु विवाह योग्य है और आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो आप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। आपके गृहस्थ जीवन में वैवाहिक सुख में कोई कमी है, सपोज आप मांगलिक दोष से परेशान हैं, आपका एक पार्टनर मांगलिक है, दूसरा नहीं है, या आपके सप्तम भाव में नीच ग्रह हैं, या केंद्र में सप्तम भाव में शनि, सूर्य, राहु, केतु विराजमान है, बृहस्पति या शुक्र के साथ, तो आप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करेंगे, निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन में खुशी आएगी। देखिए, लाभ क्या मिलेगा जब आप ये रुद्राक्ष दोनों को धारण करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि पति पत्नी दोनों रुद्राक्ष धारण करें, एक एक जोड़ा, तब दोनों को फायदे क्या क्या मिलेंगे। एक तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। जो अभी आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहे हैं कि अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके अंदर ये कहना चाहिए धैर्य आ जाएगा। आप गुस्सा नहीं करेंगे एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे की बात को समझने का प्रयास करें। देखिए कविता जी, होता ये है कि आजकल के समय में व्यक्ति एक दूसरे की बात को नहीं समझता है, जानने की कोशिश नहीं करता है, गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं।
तो इस रुद्राक्ष को धारण करने से हमें उस चीज़ को बल मिलेगा, आपस में एक दूसरे का आकर्षण बढ़ाता है। जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज की चीज़ में कि पति पत्नी के प्रति एक दूसरे के लिए आकर्षण रहेगा, एक दूसरे के लिए सम्मान बढ़ेगा। इस रुद्राक्ष को धारण करने से ये फायदा है, आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, घर परिवार में खुशियाँ रहेंगी, प्रोस्पेरिटी रहेगी, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है या ब्लैक मैजिक का असर है, इसने आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर दिया है, तो इस रुद्राक्ष को धारण करने से वो भी लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ा लाभ, अगर आपको संतान प्राप्ति में बाधा हो रही है, आप चाहते हैं कि आपके घर में एक उत्तम संतान का प्राप्ति हो और किसी तरीके से संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, बार बार गर्भपात हो जाता है, तो आप ये गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें, उससे निश्चित रूप से घर में एक बहुत ही उत्तम संतान की प्राप्ति आपको होगी। तो अब मैं यहाँ अपने दर्शकों को बता दूँ कि हमारे साथ जो हमारे स्टोन एक्सपर्ट मोहित जी हैं, इनकी जयपुर में के जौहरी बाज़ार में अपनी एक दुकान है और टाटीवाल ज्वेल्स एंड एम्पोरियम नाम से, जो कि देखिए अब की नहीं है, काफ़ी बरसों पुरानी इनकी शॉप है, लगभग 100 साल पुरानी है। और ये हम आप लोगों के लिए जो एपिसोड लेके आए गौरी शंकर रुद्राक्ष इन्हीं की शॉप का है। और मोहित जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि देखिए रुद्राक्ष की बात हो रही है, आज हम गौरी शंकर रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं, तो अमूमन मतलब रुद्राक्ष से जुड़े लोगों में ये भ्रांति भी है कि कैसे इसकी पहचान करें कि असली है या नकली है। कई लोग कहते हैं कि इसे पानी में डालिए, डूबा रहेगा तो असली है, नहीं डूबेगा ऊपर आ जाएगा तो नकली। तो ऐसा कुछ अगर आप समझाएं हमारे दर्शकों को। मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूँ कि देखिए वो एक मिथ है कि पानी वाला जो टेस्ट है वो उससे कुछ नहीं होता। उससे कुछ नहीं होता। अच्छा, उससे असली नकली की पहचान नहीं कर सकते। अपने को इसके लिए गवर्नमेंट लैब जो एक आम आदमी है उसको सर्टिफाइड होना जरूरी है, एक अच्छी दुकान से, प्रतिष्ठित दुकान से खरीदें जी। और इस रुद्राक्ष में एक खास बात ये है कि ये नेचुरली दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये बनाए हुए नहीं है। जो नकली वाले रुद्राक्ष अच्छा, मैनमेड नहीं होता, नेचुरली ये आपस में जोड़ा बना हुआ है जी, प्राकृतिक जोड़ा बना हुआ है, इसीलिए इसको गौरी शंकर रुद्राक्ष कहा जाता है। जो अपने नकली रुद्राक्ष होते हैं वो क्या होता है कि अलग अलग दो रुद्राक्ष होते हैं और उनको चिपका दिया जाता है, तो वो नकली होते हैं। वो कुछ समय बाद आपके निकल जाएंगे या जी आप उसका सर्टिफिकेट कराएंगे एक्सरे वाला, तो वो अलग अलग आपको शो हो जाएंगी कि दो रुद्राक्ष अलग अलग है जिसको आपको चिपका दिया। बात मोहित जी सही कह रहे हैं। बहुत से लोग मुझे फोन करके कहते हैं कि सर हमारा रुद्राक्ष जो है गौरी शंकर है, कोई भी रुद्राक्ष कुछ महीने में चटक गया या अलग हो गया। ये बात आपने बिल्कुल सही बताई है, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। तो असली जो रुद्राक्ष होगा वो नेचुरली होगा, वो चिपकाया हुआ नहीं होगा। जो नकली होगा वो चिपकाया हुआ होगा। अब इसकी पहचान हम कैसे करें कि गौरी शंकर रुद्राक्ष, मतलब मान लीजिए अगर मैं जाती हूँ और मेरे को गौरी शंकर रुद्राक्ष चाहिए, तो मैं कैसे जानूँ कि ये गौरी शंकर रुद्राक्ष है? गौरी शंकर रुद्राक्ष देखिए दो जोड़े में आएगा। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। उसको गौरी शंकर है पहचानने के लिए यही है कि आप दो रुद्राक्ष होंगे जो नेचुरली चिपके हुए हैं, यही इसकी पहचान है। बाकी आप सर्टिफिकेट लें उसका और एक्सरे करवाएं और एक अच्छी दुकान, रेप्यूटेड दुकान से लें तो आपको चीज़ अच्छी मिलेगी। चलिए, गौरी शंकर रुद्राक्ष की में आने वाली क्वालिटीज़ को लेकर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी समझ लें हम मेन जिसे कि अगर कोई व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन में मिठास लाने के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो इसके धारण करने की विधि क्या कहती है? जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। रुद्राक्ष धारण करने के लिए हमें एक दिन निश्चित करना चाहिए। इस रुद्राक्ष को आप सोमवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन धारण कर सकते हैं। प्रातःकालीन कोशिश करें सुबह 4 से लेके और 8 बजे के बीच में रुद्राक्ष धारण कर लें। एक मंत्र है साधारण सा, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का 108 बार आप जाप करें जी। सुबह उठ के नहाने के बाद आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए रुद्राक्ष धारण करते समय, या कोई भी रत्न, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और भगवान शिव में गहरी आस्था होनी चाहिए, उनके प्रति विश्वास होना चाहिए। पूजा करते समय आपका मन नहीं भटकना चाहिए। जब आप रुद्राक्ष धारण करें इस चीज़ का ध्यान रखें। रुद्राक्ष धारण करते समय आपने चाहे ये भी रुद्राक्ष पहना हुआ है, अगर आप बिस्तर पर लेटते हैं तो ये रुद्राक्ष जो है अपवित्र हो जाता है। ये बहुत ही पवित्र चीज़ है कविता जी, इसको कभी लेकर बेड पर नहीं लेटना चाहिए। और रात को सोते समय या दिन पे भी अगर आप आराम करें तो उसको रुद्राक्ष को उतार के मंदिर में रख दें और बाद में फिर दोबारा निकाल कर पहन लीजिए। अब बहुत से लोग पूछना चाहेंगे सर इसको हम कौन से धातु में धारण करें? देखिए, इस रुद्राक्ष को वैसे तो सोने या चांदी में धारण करना चाहिए, लेकिन सोना चांदी थोड़ा महंगा होता जा रहा है कविता जी, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो आप इसको लाल धागे में मंडवा कर भी पहन सकते हैं या काले धागे में भी पहन सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। और इस तरीके से इस विधि से पहनेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रुद्राक्ष धारण करते समय किन बातों की सावधानी बरतनी चाहिए? अगर आपको
कब्रिस्तान या कहीं ऐसी जगह जाना पड़े तो वहाँ रुद्राक्ष धारण करके नहीं जाना चाहिए। पहले ही जेब में रख लीजिए या घर पे उतार के रख दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। रुद्राक्ष धारण करने के बाद शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है व्यक्ति को हमेशा क्या कहना चाहिए, सात्विक विचार मन में रख लेने चाहिए और मांस मदिरा का सेवन छोड़ देना चाहिए हमेशा के लिए, जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण कर लेता है। अगर आप इस बात को ध्यान दीजिए दर्शकों, अगर आप रुद्राक्ष धारण करने की सोच रहे हैं तो कभी भी रुद्राक्ष धारण करने के बाद मांस मदिरा का सेवन ना करें। बहुत से लोग हमें फ़ोन करके कहते हैं कि सर हमने कल नॉनवेज खा लिया, हमने ड्रिंक कर लिया अनफॉर्चुनेटली और रुद्राक्ष हमने पहना हुआ था। तो देखिए ये बहुत गलत होता है। इससे कहना चाहिए आप सीधा सीधा भगवान शिव का अपमान करते हैं। तो या तो आप रुद्राक्ष धारण ही मत कीजिए। अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उसके बाद आपको नॉन वेज है, गलत आदतें हैं, गलत सोबत है, चाहे आप मांस मदिरा का सेवन करते हो, ये सब आपको त्यागना पड़ेगा। ये इसका सबसे बड़ा नियम है। और अपने मन में पवित्र विचार रखना पड़ेगा, धर्मानुकूल आचरण पालन करना पड़ेगा, सदाचारी होना पड़ेगा। ऐसा पुराणों में शास्त्रों में लिखा है। रुद्राक्ष धारण करने के नियम बड़े सख्त हैं। बिल्कुल, या फिर हम इसे ऐसे समझा सकते हैं कि या तो आप रुद्राक्ष धारण मत कीजिए और अगर आप धारण करते हैं तो देखिए पूरे नियमों का आपको पालन करना बहुत ज़रूरी है। अब जाते जाते आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि रुद्राक्ष में गौरी शंकर रुद्राक्ष में कितनी क्वालिटीज़ आती हैं। और मोहित जी मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि बेस्ट क्वालिटी कौन सी होती है, भारत की, नेपाल की, और जैसे कि आपने बताया कि इंडोनेशिया तमाम देशों से भी एक्सपोर्ट होता है रुद्राक्ष, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। मैं बताना चाहता हूँ कि रुद्राक्ष की जो बेस्ट क्वालिटी है वो नेपाल की आती है। नेपाली गौरी शंकर रुद्राक्ष बेस्ट माना जाता है, सबसे बेस्ट माना जाता है। इसका जो दाने हैं वो क्लियरली दो अलग अलग दिखाई देते हैं, नेचुरली चिपके हुए। जो इंडोनेशिया है वो बहुत ही छोटा दाना आता है, इससे छोटा साइज में बहुत ही छोटा दाना आता है। उसमें आपको कुछ लाइनें, जो विजिबिलिटी है लाइनों की, वो आपको बहुत ही कम दिखेगी जी, और बहुत ही छोटा होगा, उसका असर भी कम होता है। तो अपने को अगर अच्छा असरदायक रुद्राक्ष धारण करना है तो नेपाली रुद्राक्ष धारण करें। भारत में भी गौरी शंकर रुद्राक्ष मिलता है हमारे देश में? हाँ, भारत का भी आता है पर वो असरदार कम है। नेपाल का ही इसको बेस्ट माना जाता है। तो चलिए देखिए, अगर आप भी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने की सोच रहे हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से लें, तो देखिए पहली बात तो हम अपने दर्शकों को क्लियर कर दें कि आप कहीं से भी कोई भी रुद्राक्ष लेते हैं या कोई भी रत्न लेते हैं तो सर्टिफाइड लीजिए, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट उसका होना ज़रूरी है, उसकी मान्यता होनी चाहिए कि ये असली है या नकली है। और अगर आप मोहित जी की दुकान से लेना चाहते हैं तो आप जयपुर के जौहरी बाज़ार में इनकी दुकान से ले सकते हैं। इनकी दुकान का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस नंबर के ज़रिए आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे मोहित जी को और मयंक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।